अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरत अन-निसा की आयत नंबर 91, 92, 93 और 94 का तर्जमा और तफसीर आयत नंबर 91 की और 92 की, 94 की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तर्जुमा। मुनाफिकीन में कुछ दूसरे लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो ये चाहते हैं कि वो तुमसे भी महफूज रहें और अपनी कौम से भी, मगर जब कभी उनको फितने की तरफ वापस बुलाया जाए वो उसमें ऊंधे मुँह जा गिरते हैं। चुनांचा अगर ये लोग तुमसे जंग करने से अलहदगी इख्तियार ना करें और ना तुम्हें अमन की पेशकश करें और ना अपने हाथ रोकें तो उनको भी पकड़ो और जहाँ कहीं उन्हें पाओ उन्हें कत्ल करो। ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ अल्लाह ने तुमको खुला खुला इख्तियार दे दिया है। किसी मुसलमान का ये काम नहीं है कि वो किसी दूसरे मुसलमान को कत्ल करे, इल्ला ये कि गलती से ऐसा हो जाए। और जो शख्स किसी मुसलमान को गलती से कत्ल कर बैठे तो उस पर फ़र्ज़ है कि वो एक मुसलमान ग़ुलाम आज़ाद करे और दीत यानी खून बहा मकतूल के वारिसों को पहुँचाए, इल्ला ये कि वो माफ़ कर दें। और अगर मकतूल किसी ऐसी कौम से ताल्लुक़ रखता हो जो तुम्हारी दुश्मन है मगर वो ख़ुद मुसलमान हो तो बस एक मुसलमान ग़ुलाम को आज़ाद करना फ़र्ज़ है, खून बहा देना वाजिब नहीं। और अगर मकतूल उन लोगों में से हो जो मुसलमान नहीं मगर उनके और तुम्हारे दरमियान कोई मुआहदा है तो भी ये फ़र्ज़ है कि खून बहा उसके वारिसों तक पहुँचाया जाए और एक मुसलमान ग़ुलाम को आज़ाद किया जाए। हाँ, अगर किसी के पास ग़ुलाम ना हो तो उस पर फ़र्ज़ है कि 2 महीने तक मुसलसल रोज़े रखे। ये तौबा का तरीक़ा है जो अल्लाह ने मुकर्रर किया है और अल्लाह अलीम व हकीम है। और जो शख्स किसी मुसलमान को जानबूझकर कत्ल करे तो उसकी सज़ा जहन्नुम है जिसमें वो हमेशा रहेगा और अल्लाह उस पर गज़ब नाजिल करेगा और लानत भेजेगा और अल्लाह ने उसके लिए ज़बरदस्त अज़ाब तैयार कर रखा है। ए ईमान वालो, जब तुम अल्लाह के रास्ते में सफ़र करो तो तहकीक से काम लिया करो और जो शख्स तुमको सलाम करे तो दुनियावी ज़िंदगी का सामान हासिल करने की ख्वाहिश में उसको ये ना कहो कि तुम मोमिन नहीं हो, क्योंकि अल्लाह के पास माल गनीमत के बड़े ज़ख़ीरे हैं। तुम भी तो पहले ऐसे ही थे, फिर अल्लाह ने तुम पर फजल किया, लिहाजा तहकीक से काम लो। बेशक जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उस सब से पूरी तरह बाखबर है। तफसीर। ऊपर की आयत में तीसरी किस्म के लोगों का ज़िक्र था जो वाक़तन जंग से बेजार थे और मुसलमानों से लड़ना नहीं चाहते थे। इस आयत में मुनाफिकीन की चौथी किस्म का ज़िक्र है जो जंग से बेजार होने के मामले में भी मुनाफिकत से काम लेते थे। ज़ाहिर तो ये करते थे कि हम मुसलमान हैं, जंग नहीं चाहते, लेकिन ये झूठा ऐलान सिर्फ़ इसलिए था ताकि मुसलमान उन्हें कत्ल करने से बाज रहें। चुनांचे जब दूसरे कुफ़ार उन्हें मुसलमानों के ख़िलाफ़ किसी साजिश की दावत देते तो ये उस साजिश में बेधड़क शरीक हो जाते थे। गलती से कत्ल होने का मतलब यह है कि किसी इंसान को कत्ल करना मकसूद नहीं था, बल्कि ये तो बेख्याली में गोली चल गई, या मारना तो किसी जानवर को था मगर निशाना ख़ता होने की वजह से कोई इंसान मर गया, उसको इस्तिलाह में कत्ल ख़ता कहते हैं। इसका हुक्म आयत ने बताया है कि एक तो कातिल पर कुफ़ारा वाजिब होता है और एक दीत। कुफ़ारा यह है कि एक मुसलमान ग़ुलाम आज़ाद किया जाए और अगर ग़ुलाम मैसर ना हो तो 2 माह के मुसलसल रोज़े रखे जाएं। और दीत की मिक़दार अहादीस में 100 ऊँट या 10,000 दरहम या 1,000 दीनार मुकर्रर की गई हैं। इससे मुराद वो मुसलमान हैं जो दारुल हरब में रहता हो। अगर उसे गलती से कत्ल कर दिया जाए तो सिर्फ़ कफ़ारा वाजिब है, दीत वाजिब नहीं है। मतलब यह है कि अगर कोई ऐसा गैर मुस्लिम गलती से कत्ल हो जाए जो मुस्लिम रियासत का शहरी बनकर अमन से रहता हो, जिसे इस्तिलाह में ज़मी कहते हैं, तो उसमें भी दीत और कफ़ारा उसी तरह वाजिब है जैसे किसी मुसलमान को कत्ल करने पर वाजिब होते हैं। अल्लाह के रास्ते में सफ़र करने से मुराद जहाद के लिए सफ़र करना है। एक वाक़या ऐसा पेश आया था कि एक जहाद के दौरान कुछ गैर मुस्लिमों ने अपने मुसलमान होने का ऐलान करने के लिए सहाबा कराम को सलाम किया
وہ صحابہ یہ سمجھے کہ ان لوگوں نے صرف اپنی جان بچانے کے لیے سلام کیا ہے اور در حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہوئے، چنانچہ انہوں نے ایسے لوگوں کو قتل کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں یہ اصول بیان کر دیا گیا کہ اگر کوئی شخص ہمارے سامنے اسلام لائے اور اسلام کے تمام ضروری عقائد کا اقرار کر لے تو ہم اسے مسلمان ہی سمجھیں گے اور اس کے دل کا حال اللہ پہ چھوڑیں گے۔ لیکن یہ سمجھ لینا کہ آیت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کھلے کفری عقائد رکھتا ہو تو صرف السلام علیکم کہہ دینے کی بنا پر اسے مسلمان سمجھا جائے گا۔ یعنی شروع میں تم بھی غیر مسلم ہی تھے، اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور تم مسلمان ہو گئے، مگر تمہاری زبانی اقرار کے سوا تمہارے سچا مسلمان ہونے کی کوئی اور دلیل نہیں تھی۔ تمہارے ظاہری اقرار ہی کی بنا پر تمہیں مسلمان مانا گیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔